कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्वेश्चन नंबर 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल टू 0। अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ मैंने आपको एग्जांपल में भी पहले यही चीज़ बताई थी कि जो कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म इज 899, तो 899 को पहले हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 899। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो x के साथ लिखा हुआ है, x के साथ क्या लिखा है 2, तो 2 का हम हाफ लेंगे, 2 का हाफ लेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 1, तो 1 का स्क्वायर हमने बोथ साइड पे ऐड करना है। अगर 2 का मैं हाफ लूँ 1, तो मैं यहां पे लिखूंगा एडिंग 1 स्क्वायर बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे हम 1 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर एंड 899 प्लस 1 स्क्वायर, ये आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड 899 प्लस 1 300 900। x माइनस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 900। हम इसमें से फाइंड करना चाह रहे हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे सॉल्व होगी? हम बोथ साइड पे जब स्क्वायर होगा, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी हो, स्क्वायर होगा तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। अगर स्क्वायर रूट गिवन है, हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसमें मैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा। जब स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास आ रहा है x माइनस 1 इक्वल टू 900। 900 का अगर हम अंडर रूट लें तो ये 30 के इक्वल आएगा, प्लस माइनस 30। तो एक दफा मैं इसे जब इसकी वैल्यू लिखूंगा x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 30 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 30 प्लस 1, एक x की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 1, एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30 प्लस 1, ये 31 आ रही है एंड माइनस 29, तो एक सोल्यूशन सेट आ गया 31 एंड माइनस 29। दोनों x की वैल्यू आ गई हैं, एक 31 एक माइनस 29। अब इसी तरह अगर हम इसमें से चेक करें क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम इसी तरह ये गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 567, सेम मेथड हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 तक। अगर हम इसे चेक कर रहे हैं, तो अगर इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 561 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 567। अब अगर हम ये चेक करें कि इसके 6 को हाफ लें, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना है, सेम उसी प्रोसीजर के मुताबिक जो मैंने नेक्स्ट डिस्कस किया है, एडिंग 3 स्क्वायर बोथ साइड, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर देन 567 प्लस 3 स्क्वायर। इसको लें तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा, देन 567 प्लस 9 आएगा। जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये x प्लस 3 होल स्क्वायर आएगा। इसे अगर हम सॉल्व करें 567 प्लस 9, अगर हम इसमें से प्लस 3 कर रहे हैं तो ये 576 वैल्यू हमारे पास आ गई इसकी 576। नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें से इसका x प्लस स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड पे, यानी इस साइड पे भी मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए इस साइड पे भी इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 576 का अंडर रूट, 7 प्लस माइनस आएगा एंड माइनस 3। अब इसमें 576 इसका हम अंडर रूट लेंगे
इसके अगर हम फैक्टर बना लें 2 टाइम 4 एंड 17 है, तो 17 2 8 टाइम 16, फिर अगर 16 आ रहा है 2 8 टाइम, देन 2 1 टाइम 2 4 टाइम 2 7 टाइम 2 2 टाइम 2 2 टाइम 2 3 टाइम एंड 2 6 टाइम, देन 2 18 टाइम, देन 2 9 टाइम, देन 3 3 टाइम। तो 576 का हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं अंडर रूट, अगर कैलकुलेटर से नहीं है तो अगर वैसे अगर अंडर रूट लेना हो तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। एक 2 आ रहा है, 2 2 एंड 3। अगर हम इसे एक 1 टाइम ही लिखें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 का अगर हम अंडर रूट लें तो वो 576 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 24 प्लस माइनस 24 माइनस 3। एक दफ़ा हम लिख सकते हैं 24 माइनस 3 एंड एक दफ़ा लिख सकते हैं 24 प्लस 3। 24 में से 3 माइनस करें 21, 24 में से 3 प्लस करें 27। तो x की दो वैल्यू आ गई हैं, वन इज़ 21 एंड अदर इज़ 27।